नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएनडीसी नेटवर्क न्यूज़ चैनल पर। आपको बता दें कि जनपद फर्रुखाबाद में तथागत बुद्ध से रिलेटेड एक नई कमेटी का गठन हुआ है, या बोले एक संगठन का गठन हुआ है। अब इस कमेटी में क्या होगा क्या नहीं होगा, संगठन किस तरह से काम करेगा, इस संगठन का नाम है तथागत संभ्रांत नागरिक सामाजिक संगठन। और हमारे साथ आप कुछ लोग देख रहे हैं, इनसे परिचय कराते हैं और ये संगठन किस तरह से केवल फर्रुखाबाद में काम करेगा, प्रदेश में काम करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, कैसे लोग जुड़ेंगे, ये सारी बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सीधे पहले अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अपना आप परिचय थोड़ा विस्तार से दें और बताइए कि ये कैसे काम करेगा संगठन। मेरा नाम शिव कुमार शाक्य है जी मैं सरकारी सेवा में पहले रहा हूँ जी और राजस्व निरीक्षक से रिटायर हो गया हूँ। 2.5-3 साल हो गए हमको। जी जी मेरे मन में एक विचारधारा जगी कि समाज के लिए कुछ काम किया जाए। जी उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक सामाजिक संगठन, समाज के सहयोग से, समाज के चंद लोगों को मीटिंग बुला करके सबकी राय जान करके एक संगठन का निर्माण किया है, तथागत संभ्रांत नागरिक सामाजिक संगठन। ये संगठन फिलहाल पूरे जनपद में काम करेगा और पूरे जनपद भर में ब्लॉक वाइज, न्याय पंचायत वाइज, गांव पंचायत वाइज इसकी शाखाएं होंगी। तो इसके प्रकोष्ठ के लिए भी हमारा निर्णय है कि किसान प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, इस तरह के इसके प्रकोष्ठ भी बनाए जाएंगे। और ये संस्था की हर माह दूसरे इतवार को मीटिंग होती है, समय 11 बजे, स्थान बदलता रहता है। इसमें हमने निर्णय लिया है कि हम इस संस्था के माध्यम से समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे और उसके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें बच्चों को शिक्षित करने के लिए कोचिंग सेंटर की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी संस्था की तरफ से। इसी के साथ साथ पुस्तकालय का भी संस्था के माध्यम से एक निर्माण किया जाएगा। अभी आज की ही बैठक में हमारे एक साथी अर्रा बाजपुर के हैं, श्री सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपनी दुकान जो नेकपुर खुर्द में है मेन रोड पे, वो संस्था के पुस्तकालय के लिए देने की घोषणा आज कर दी है और 50 पुस्तकें उन्होंने देने की घोषणा की है। इसी तरह से एडवोकेट सुभाष चंद्र शाक्य ने 100 पुस्तकें पुस्तकालय के लिए दान में देने की घोषणा की है और तमाम साथियों ने पुस्तकालय में पुस्तकों के माध्यम से सहयोग करने का वादा किया है। तो इस तरह से ये मान के हम चल सकते हैं कि हमारा पुस्तकालय का निर्माण आज से ही हो गया है। अब 4-6 दिन में उसका उद्घाटन हम करा देंगे पुस्तकालय का। इसी के साथ साथ हमारी ये व्यवस्था है कि समाज के वयोवृद्ध लोगों के लिए एक वृद्धाश्रम की स्थापना की जाए। उस पर भी आज काफ़ी चर्चा हुई और धीरे से बड़ा काम है, तो उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। समाज में जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है या पिता नहीं है, केवल माँ है, गुजारा बसारा उनका नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों का चयन करके उनकी संस्था के माध्यम से सहायता करना और सरकार के माध्यम से जो भी हम सहायता दिलवा सकते हैं वो दिलवाना, ये काम हम लोग करेंगे। इसी के साथ साथ हमारे ऐसे बहुत से गरीब परिवार हैं जिनकी बच्चियां शादी के लिए शेष हैं, तो उनकी शादी कराने का काम संस्था के माध्यम से करेंगे। उन परिवारों को हम चयनित करेंगे। संस्था के माध्यम से ब्लॉक के गांव हम चयनित कर रहे हैं समाज के, उन हर गांव में हमारे संस्था के लोग जाकर के वहाँ ऐसे परिवारों का कुछ छांटेंगे, चयन करेंगे और संस्था के माध्यम से हम उनकी मदद करेंगे। हमारे साथ में सुभाष चंद्र बकली साहब थे, उन्होंने घोषणा की है कि वो ऐसे समाज के गरीबों को अगर किसी कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो वो कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ साथ हमने सर्दी को ध्यान में रखते हुए जनवरी में 12 जनवरी को अगली मीटिंग इसकी संस्था की है, वो संगसा में आयोजित करेंगे और वहाँ पे कंबल वितरण का काम करेंगे। और इसके लिए हमारे कायमगंज से आए साथी अशोक कुमार मौर्य जी ने 100 कंबल देने का आज घोषणा की है। समाज के अन्य साथी भी कंबल में हमारा सहयोग करेंगे और हम बृहद मात्रा में संगसा में जाकर के
जो हमारी धर्म नगरी बोली जाती है, वहाँ पर जाकर के कंबल वितरण का काम करेंगे और संस्था की बैठक करेंगे। इस बाबत सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है संस्था के माध्यम से, और वहाँ बड़ी संख्या में हमारे लोग इकट्ठे होंगे और हम मीटिंग को अंजाम देंगे। ये जो संगठन है ये किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से लोग जुड़ेंगे? क्योंकि देखिए जितने भी संगठन होते हैं सभी की एक विचारधारा होती है। तथागत बुद्ध की विचारधारा, किन किन विचारधाराओं, क्या तथागत बुद्ध के विचार के जो लोग हैं वही इससे जुड़ सकते हैं या अन्य धर्म के भी, या फिर किस तरह से क्या होगा? साथियों, सभी को नमो बुद्धाय। आज फर्रुखाबाद में हमारे छोटे भाई साथी शिव कुमार, हम सबके सहयोग से एक संगठन का निर्माण हुआ है, तथागत सम्भ्रांत नागरिक सामाजिक संगठन। इस संगठन का उद्देश्य है हमारे समाज में, व्यक्तिगत साथ कुशवाहा मौर्य सैनिक समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, इसको अपने प्रयास से उसको दूर करना और शिक्षा के स्तर को नीचे से ऊपर तक ले जाना। हमारे समाज के तमाम बच्चे ऐसे हैं बहुत प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी कभी भी अर्थ की कमजोरी की वजह से शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कभी उनका मनोबल टूट जाता तो हम बुजुर्ग साथी जो तजुर्बेकार हैं, शिक्षा में हैं और सर्विस में रहे हैं, उनका मनोबल नहीं बढ़ा पाते। पैसे सहयोग करना अलग बात है, उनका मनोबल बढ़ाना अलग बात है। जो व्यक्ति के समाज के लोग बच्चों का मनोबल बढ़ा के उनको आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। इसके में हम लोग सहयोग करेंगे। और इस संस्था का नाम ही है तथागत सम्भ्रांत नागरिक संगठन। तथागत शब्द जो आ गया है ये बुद्धिज्म का सर्वोपरि नाम है। तो ये बुद्धिज्म के सिद्धांतों को लेकर और सम्राट अशोका के सिद्धांतों को लेकर तमाम मंचों से हम लोग भी कहते हैं, अन्य समाज भी कहता है कि शाह कुशवाहा मौर्य सैनिक भारत के इतिहास के पन्नों में अमर इतिहास रखता है। सम्राट अशोक का वंशज है, भगवान बुद्ध का वंशज है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग जो भगवान बुद्ध जो पांचशील दिए उनका अनुसरण न करने के बावजूद हम भटक जाते हैं और अपने सिद्धांत से भटकने के कारण हम जो है अलग थलग पड़ जाते हैं। हम लोगों ने विश्वास भरोसा किया है कि फर्रुखाबाद में तमाम संगठन बने, लेकिन वर्तमान में कोई भी संगठन जो है सक्रिय नहीं है। और सक्रिय न होने के कारण कई बार हम लोगों ने मीटिंग की और एक जनसभा करने का प्रयास किया, लेकिन संगठन सक्रिय न होने के कारण वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। अब जो हमने संगठन बनाया है और सुचारू रूप से हमारे महापुरुषों की जन जयंतियाँ मनेंगी और सुचारू रूप से समाज में सक्रिय रहेंगे। समाज को अंधविश्वास पाखंड से दूर निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे और समाज को सदमार्ग में, सच्चे मार्ग पर ले जाने का काम करेंगे। ये हमारा हम लोगों का प्रयास रहेगा। उसमें पहले तो हम लोगों बुजुर्गों की संस्था थी, लेकिन अब 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति, हर नागरिक हमारे संगठन में सदस्य बन सकता है और सदस्य बन के हमारे समाज में जो अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड है उसको दूर करने में उनका सहयोग रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक। नमो बुद्धाय जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में अपनी जरूर राय दीजिए। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।